दरमियान बेहतरीन रवाबित को फरोग देने के लिए करगिल सेंटिनल्स ने करगिल सैनिक इंस्टीट्यूट में एक अजीमुशान इफ्तार का एहतमाम किया। सदर अंजुमन असानिया अशरिया करगिल शेख नजीर अहमद ने मुल्क में इत्तेहाद, फिरकाराना हमआहंगी और सालमियत के लिए दुआ की। 121 इन्फेंट्री इंडिपेंडेंट ब्रिगेड के ज़रिए एहतमाम करगिल सेंटिनल्स ने इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। करगिल हेडक्वार्टर से तकरीबन 300 अफराद ने शिरकत की। इनमें चेयरमैन LAHDC करगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून, सदर अंजुमन असनाया अशरिया करगिल शेख नजीर अहमद, चेयरमैन IKMT, जनरल सेक्रेटरी शेख नजीर और दीगर अहदेदार और सरकर्दा शख्सियात शामिल थी। आर्मी ने एक पार्टी रखा है, तो हम सिर्फ ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे कंट्री, जो हमारा बिलावट मुल्क है, कंट्री है, वो एक बाग की तरह है जिसमें अनेक फूल खिलते हैं। और उसका एक सबूत ये है कि आज हमारे आर्मी ने, हमारे सिविलियन जो मुस्लिम, आपको पता है कि आजकल रोज़ा चल रहा है, मुतबरक महीना चल रहा है, तो उसमें उसको उसको पेश करने के लिए हमारे रोज़े इफ्तार के लिए एक प्रोग्राम रखा। उसके लिए हम आर्मी के ब्रिगेडियर साहब जो प्रतीक सर है या उनके जितने भी ऑफिसर्स हैं उनमें शामिल है, उन सबको शुक्रिया और मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और शुक्रिया भी। और डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर ज़हूर अहमद भट्ट ने त्राल में हाई डेंसिटी नर्सरी का इफ्तिताह किया। चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर पुलवामा जावेद अहमद भट्ट, HDO त्राल गौहर अहमद डार और दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। डायरेक्टर ने बताया कि इस नर्सरी से त्राल के मेवा उगाने वाले किसानों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उन्हें ग्राफ्टिंग के लिए मुख्तलिफ अक़साम के पेवंद भी मिलेंगे, उनसे वो अपने बागात में नई अक़साम लगा सकते हैं। अच्छी खासी ज़मीन थी जिसकी एलिवेशन भी ठीक है और बाग के लिए भी ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बाग है ये एक बिल्कुल एक डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट इस इलाके के लिए होगा, ताकि और लोगों को भी इसकी तरफ राग़िब करने में हमें हमारी मदद मिलेगी। इस बाग से नहीं, इसमें इसके अलावा भी यहाँ काफ़ी बाग बने हैं हाई डेंसिटी में, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर में यहाँ ये हमारी अपनी ज़मीन थी हॉर्टिकल्चर की, तो इसको हमने डेवलप किया। तो इससे फ़ायदा यह होगा कि एक तो डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट भी लोग आएंगे, इनको ईजी है, एक्सेस भी मिलेगी, यहाँ से उनको ग्राफ्टेबल भी मिलेगा। और हमने कुछ नई वेराइटीज़ इसमें इंट्रोड्यूस की हैं जिनका मार्केट वैल्यू काफ़ी ठीक है, जिनकी आज काफ़ी डिमांड है, खासकर ये इसका गालाज की। तो साथ साथ में उसके पॉलिनाइजर्स भी नए लगाए हैं। तो आप देख रहे हो कि इस बाग में आपका लेआउट भी बढ़िया है और इसका लैंड डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छी खासी हुई है। और ये बस अड्डे के नज़दीक भी है, लोगों का आना जाना काफ़ी यहाँ रहता है, तो लोग यहाँ एज ए टूरिस्ट स्पॉट भी इस्तेमाल हो जाएगा और एज ए डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट भी इस्तेमाल हो जाएगा। और कंजर के बनगाम में चोरों ने रात के दौरान निसार अहमद डार के घर से चोरी करके लाखों रुपए मालियत की मवेशी उड़ा लिए हैं। इनमें कई भेड़, गाय और बैल शामिल हैं। चोरों ने गांव खाने की दीवार तोड़ी और मवेशियों को तोड़कर मवेशियों को लेकर फरार हो गए। मुतासिर ने मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और साथ ही पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही है। मुतासिर ने अपील की है कि चोरों को जल्द कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। इन दिनों कश्मीर में आए रोज चोरी की वारदातें पेश आ रही हैं। यहाँ पे हमें माल मवेशी थे इस गाँव खाने में, रात को 12 बजे से लेकर 1 बजे तक चोर आए, उन्होंने पूरा साफ किया। पिछले 3-4 साल से हम भेड़ बकरियों को पाल रहे थे, गाय थे, मवेशी थे, तो 3 महीने की मेहनत 5 सेकंड्स में चोरों ने साफ की। अब हम अपील करते हैं यहाँ के आम बरादरी से कि चौकन्ना रहे इन चोरों से, कि किसी को इनके बारे में इतला मिले, ज़रा सा भी शक हो, नज़दीकी पुलिस स्टेशन को इतला करे, ताकि कुंजर स्टेशन को इतला करे ताकि हम इनको पकड़ सकें। यम तीर रचान, बच ज़्यादा तर कर तेरन सतनी, तो रोद किस आय कम तक जमा, अमिस गुपन जाए प्रट यह सान लगभग 2 लाख माल। अमिस खानदर बचस, अमिस तमे खतर माल ओनमुत, अमिस नुक रोद किस यह लूट, अमिस सहारा अम बगैर, यह बिचार कर ज़्यादा तर, तो यह पान मजूर पेश, ज़्यादा कर रोद किस आय नियास गुपन जाए प्रट, तो ज़बरदस्त गो अमिस नुकसान। अमिस गि मुआवजा दिन, बे मेहरबानी। पुलिस आव, पुलिस कोर वेरिफिकेशन, मगर पुलिस अपील करान तम हेकन वारिया कह रोल अदा कर, तम गसन फटोफट इन चोरन
यह सा ये गिरफ्तार करें। तो सर यहाँ पे हमें चोरी हुई है, मतलब पहले ही हम जब सोए हुए थे तो पता ही नहीं चला कैसे चोरी हुई। मतलब जो चोर आए वो होता है ना इनका बनाए वो शीप का वो शेड वर्ड वो उन्होंने फाड़ दिया और वहीं से निकाले वो बेड और वो दो गाय। हम चाहते हैं हमें कोई ऐसी इस पर तहकीकात करे जो SHO साहब है यहाँ पे। और जिला बांडीपुरा के खबैना बिहार आबाद गांव में आग लगने से एक रिहायशी मकान जलकर खाकस्तर हो गया। खबैना बिहार आबाद में शबीर अहमद शाह वल्द अब्दुल मजीद शाह के रिहायशी मकान में आग भड़क उठी। इसके नतीजे में मकान मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। लोगों का कहना है कि मकामी लोगों, पुलिस और फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पा लिया, ताहम तब तक मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। लोगों ने जिला इंतजामिया से मुतासरा खानदान की फौरी मदद की अपील की है। गरीब लोटस गोम समझी नजान हमसायो कर तुम तो और मकान पोरस मैं नजान समझी नार कोर गोम वजह कर गए मैं नजान हंग मंगस गो मनाया थक जाए दिन पे हमसायो कर और की बनाया ये मकान मगर ये उसको पक जाए दिन पे उसको बच्चे मासा टावर उस पे मुतवसित माज पतर और चुप्टी दरवाज गो निब्रिम बंद पत खुलो निम्ने निक दराज इनस करा और उस करा ये मकान पर बच्चे वना के छे कि इंगत सुन के उसकार बच्चे मसाते। और ट्रांसपोर्टरों ने जम्मू में जबरदस्त एहतजाज किया और इंतजामिया की तरफ से उनके हकीकी मुतालबात पूरे न होने की सूरत में खुदसूसी और गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की धमकी दी है। ट्रांसपोर्टर्स के सदर अजीत सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में ई बसों और ई रिक्शों को फरोग देने की हुकूमती इक़दामात की वजह से हजारों खानदान फाका कशी के दहाने पर हैं। उनका कहना है कि हुकूमत इन इलेक्ट्रिक बसों के रूट और वक्त का रुख मोड़ने और मुकर्रर करने के उनके हकीकी मुतालबे पर तवज्जो नहीं दे रही है। इंतजामिया और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई है। JMC कमिश्नर ने बात करने से इनकार कर दिया है। अजीत सिंह ने कहा है कि वो गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की कॉल दे सकते हैं। ट्रांसपोर्टर्स आज JMC पहुंचे थे JMC कमिश्नर को मिलने के लिए, लेकिन इनसे बातचीत नहीं हुई और इनसे बात करने से मना कर दिया। क्या कहेंगे? म्युनिसिपल कमिश्नर किसी की बात सुनने के लिए राजी ही नहीं है, वो अपनी मनमानी कर रहा है। उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है, नियम कानून सिर्फ आवाम के लिए है। इस म्युनिसिपल कमिश्नर के लिए आज मैं बड़ा दुख हुआ क्योंकि हमने पहले भी 5 मीटिंग्स इनके साथ की हैं। इनकी 50-60 बसेस को हमने अपना पेट काट के चलाने के लिए दिया है कि ठीक है जी, आप ये रूल्स में आप टाइम टेबल को फॉलो करके चलिए। मगर आज जो उन्होंने 2 दिन पहले परसों जो और कल हरकत की, इन्होंने बिना बात किए हुए हर जगह को गाड़ियों को डाल दिया। अगर हमारी मेटाडोर, हमारी बसों के ड्राइवर 0 माइल एकदम बॉर्डर से जाके पैसेंजर को लेके आते हैं, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, तो आप कम से कम ट्रांसपोर्ट के साथ बैठिए, राब्ता कीजिए, टाइम टेबल मिलाइए। हम स्मार्ट सिटी का वेलकम करते हैं, हम इस बसेस के विरुद्ध में नहीं है, मगर एक सिस्टम से गाड़ियां चलनी चाहिए। जैसे सिस्टम से हमारी गाड़ियां चल रही हैं, वही टाइम टेबल को फॉलो करके ये गाड़ियां भी चलनी चाहिए। ये JMC आपने टाइम मांगा था, आपको टाइम दिया गया था क्या? ना, बिल्कुल नहीं। हमारी बातचीत चल रही थी, साथ साथ रूट वाइज बात चल रही थी और उस ढंग से गाड़ियां चल रही थी, मगर इसके मनमानी की वजह से आज ट्रांसपोर्टर जो है रोड में। आज यहाँ पहुंचे, बातचीत की कोशिश की, तो क्या बातचीत नहीं हुई? वो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है किसी के जी। उसका कहना है कि हमारी ही बात सुनो, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। वो किसी की बात सुनने के रास्ता क्या बचता है आपके? हम अभी जाके महेशपुरे में जा रहे हैं अपने यूनिट के ऑफिस में, वहां जाके स्ट्रेटजी बनाएंगे। हम अनिश्चित काल की हड़ताल में जाएंगे और चक्का जाम इस म्युनिसिपल कमिश्नर को बताएंगे कि चक्का क्या होता है और चक्का जाम की पावर क्या होती है। तो अब अनिश्चित काल की स्ट्राइक जो है वो उसकी काल अब ट्रांसपोर्टर्स देंगे, स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। बातचीत के लिए ये पहुंचे थे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, लेकिन इनका कहना है कि यहाँ इनकी सुनवाई नहीं हुई, इनसे बातचीत तक नहीं की गई है। तो अब जो है क्या ये अपना तरीका अपनाते हैं प्रशासन को प्रेशराइज करने का, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज इनके प्रेसिडेंट ने साफ कर दिया है कि अब कोई स्ट्रॉन्ग जो है कदम उठाएंगे जिसमें अनिश्चित काल यानी कि इंडेफिनिट स्ट्राइक जो है उसकी काल आज ये दे सकते हैं। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।
और आम इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। आज से 4 अप्रैल तक कागजात नामजदगी दाखिल किए जा सकेंगे। 8 अप्रैल को नाम वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे मरहले के चुनाव के तहत जम्मू लोकसभा सीट पर वोट डाले जाएंगे। जम्मू सीट से बीजेपी उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा 30 मार्च को पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे।